मैकेनिज्म थोड़ा अच्छे से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और ये 5 मार्क्स में पूछता है, ठीक है ना। तो इस बात को समझिएगा। देखिए जरा, सबसे पहली बात कि ये 3 स्टेप में होता है, ठीक है। दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स 3 स्टेप्स। 3 स्टेप होता है इसमें। पहला स्टेप में होता है चेन इनिशिएशन स्टेप। पहला चेन इनिशिएशन स्टेप होता है। स्टेप होता है दूसरा चेन प्रोपोगेशन होता है। चेन प्रोपोगेशन होता है। और तीसरा चेन टर्मिनेशन होता है। चेन टर्मिनेशन होता है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि चेन टर्मिनेशन स्टेप तीसरा स्टेप होता है, ठीक है। तो सबसे पहले चेन इनिशिएशन करते हैं और उसमें क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में और क्या क्या होती हैं बातें, तो इसमें हम लोग मोनोमर लेते हैं, ठीक है। तो द मोनोमर्स द मोनोमर्स यूज्ड आर जनरली जो इसमें मोनोमर यूज किया जाता है वो मोनो सब्सटीट्यूटेड होते हैं। जनरली मोनो सब्सटीट्यूटेड इसमें मोनो सब्सटीट्यूटेड होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और अल्कीन्स रहता है ज़्यादातर, तुमको भी पता है कि डबल बॉन्ड चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, तभी जा कर के पॉसिबल है ये। और इसमें कैटलिस्ट यूज करते हैं। और मोस्ट कॉमनली जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैटलिस्ट इज बेंजोइल पेरोक्साइड। तुम लोग देखते आ रहे हो कि मैक्सिमम जगह पे हम लोग कैटलिस्ट के रूप में बेंजोइल पेरोक्साइड को यूज कर रहे हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैटलिस्ट इज बेंजोइल पेरोक्साइड इज बेंजोइल पेरोक्साइड। तो बेंजोइल पेरोक्साइड को लिया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी लिया जा सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड मैंने पेरोक्साइड चाहिए, ओ लिंकेज चाहिए। एंड टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड एंड टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड ये भी चाहिए, ठीक है। ये सारा ETC। अब चलिए तो एक एक स्टेप हम लोग देखते हैं डिटेल में। मैकेनिज्म अब शुरू करते हैं और मैकेनिज्म की शुरुआत हम लोग पहला स्टेप से करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसमें सबसे पहले स्टेप 1 एग्जाम में एकदम इसी तरीके से लिखिएगा, 5 मार्क्स का ये आता है। स्टेप 1 कौन सा स्टेप है? चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है कि जो आपने ये पेरोक्साइड लिया हुआ है ये टूट जाता है फ्री रेडिकल में, ठीक है। ये फ्री रेडिकल साउंड प्रॉब्लम हो रहा है। साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, तुम्हारा नेटवर्क इश्यू होगा। देखो जी, चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है। इन दिस स्टेप इन दिस स्टेप पेरोक्साइड, कोई भी पेरोक्साइड ले सकते हो उसमें से, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड या बेंजोइल पेरोक्साइड, मैक्सिमम बेंजोइल पेरोक्साइड ही लेते हैं। तो इस स्टेप में क्या होता है कि पेरोक्साइड जो है वो होमोलिटिक फिजन करवाता है, मतलब आपस में बंटवारा करता है कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन ले लो और हमको मेरा इलेक्ट्रॉन दे दो। इस तरह के फिजन को होमोलिटिक फिजन कहते हैं, याद रखिएगा इस बात को। तो इन दिस स्टेप पेरोक्साइड अंडरगो होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन का मतलब हुआ कि ये आपस में बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, होमोलिटिक फिजन, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लेंगे बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड ऑन हीटिंग प्रोड्यूस बेंजोइल पेरोक्साइड ऑन हीटिंग प्रोड्यूस
बेंजोइल पेरोक्साइड को हीट करते हैं तो फेनाइल मिल जाता है हम लोग को, फेनाइल इनिशिएटर फ्री रेडिकल, फेनाइल इनिशिएटर फ्री रेडिकल। तो याद रखिएगा फेनाइल इनिशिएटर फ्री रेडिकल का काम हमको यही से मिलता है। अब कैसे होता है, क्या होता है, जरा समझिए। सबसे पहले बेंजोइल पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर आप लोग को पता भी है, पहले से बताए हैं। जिन लोग को ध्यान नहीं है वो ध्यान दीजिए। ये होता है तुम्हारा बेंजोइल पेरोक्साइड, और इसको हीट किया जाता है तो ये टूट जाता है। तो ये टूटेगा, होमोलिटिक फिजन से टूटता है। तो देखो यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, सबको पता है ये बात। तो होमोलिटिक फिजन कहने का सीधा मतलब ये है कि दोनों आपस में अब बॉन्ड रखना नहीं चाहते हैं। देखो ये रेड वाला, जो भी हम रेड से डॉट कर रहे हैं, ये वाला बॉन्ड तोड़ लेंगे सब, और अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके ये लोग अलग अलग हो जाएंगे। तो जब ये अलग हो जाएंगे तो देखो क्या बनेगा, सिंपल सा देखो, बेंजीन है, बेंजीन तो रहेगा, इसके बाद से क्या रहेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, और ओ पे फ्री रेडिकल, और यही चीज सेम उधर से भी आएगा, ओ और सी डबल बॉन्ड ओ और बेंजीन, ये दो भाग में कन्वर्ट कर जाएगा। और देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने अपना बॉन्ड तोड़ लिया। ये पहला चेन इनिशिएशन स्टेप में होता है। ठीक है, तो चलो अगले पेज पे इसको और डिटेल में दिखाते हैं। अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा तो अगले पेज पे बताएंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, मेरे कहने का मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया ना सब लोग। देखिए कहने का मतलब ये था, एक बार और बता दे रहे हैं, नहीं समझ में आया बहुत लोग को तो। सी डबल बॉन्ड ओ, बेंजोइल पेरोक्साइड याद होगा, और ये देखो सी डबल बॉन्ड ओ और इधर बेंजीन, इसको क्या बोलते थे याद है ना, इसको बोलते थे बेंजोइल पेरोक्साइड। इनिशिएटर का काम करता है ये, स्टेप की शुरुआत करवाता है। तुम लोग को पता है कि ऑक्सीजन में दो लोन पेयर होता है, और ये लोन पेयर जो है वह यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। तो जब बॉन्ड को ब्रेक करता है तो ऐसे टूट जाएगा, और टूट करके ये दो भाग में टूट जाता है। देखो बेंजीन यहाँ रहेगा, और सी डबल बॉन्ड ओ रहेगा, और ओ पे फ्री रेडिकल हो जाएगा, और फिर ओ पे फ्री रेडिकल होगा, और सी डबल बॉन्ड ओ और बेंजीन, ये दो भाग में देखो एक ही चीज है, खाली पलट के लिखा गया है। अब इसके बाद वाले स्टेप में क्या होता है कि देखो जी, अब यहाँ पे ये बेंजीन का इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोग भी सोचता है कि बॉन्ड को तोड़ लिया जाए। हम लोग भी अब बॉन्ड ज्यादा देर ना रखे, बहुत देर से रखे हुए हैं, बॉन्ड को ये लोग ब्रेक कर लेते हैं। जब ये लोग बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो कहानी कुछ ये हो जाएगा। अब देखो बेंजीन पे फ्री रेडिकल आ जाएगा, इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं, और सी डबल बॉन्ड ओ, ओ पे फ्री रेडिकल, और कार्बन अपना फ्री रेडिकल आगे कर देगा। अब जब कार्बन आगे करेगा तो ऑक्सीजन को क्या झमेला है, वो तो बैठा हुआ है जुड़ने के लिए, और देखो दोनों में बॉन्ड बन गया। इसके बाद फिर क्या होगा, ये वाला स्टेप, ये भी कहानी वही करेगा। ऑक्सीजन अपना लेके बैठा हुआ है, और कार्बन भी अपना तोड़ रहा है। तो सी डबल बॉन्ड ओ करके, और ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना बेंजीन रख लिया। तो बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख लिया है, और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो चलिए उससे भी कोई किसी को दिक्कत नहीं है, सब खुश खुश है। बोले कि चलो कोई बात नहीं, तुमको जैसे जीना है हम भी जी लेंगे वैसे ही। तो तुम देख पा रहे हो कि ये CO2 गैस बन चुका है, और ये भी तुम्हारा CO2 गैस बन चुका है। ठीक है, तो 2 मोल सी, अब ये बदल चुका है 2 मोल C6H5 में। तो सबसे पहले क्या बना, C6H5, सी डबल बॉन्ड ओ पे फ्री रेडिकल, 2 मोल बना। और इसके बाद से ये टूट गया है किसमें, अब ये ब्रेक करके बन जा रहा है 2 मोल C6H फ्री रेडिकल। ये देखो ये बेंजीन के फेनाइल को C6H5 फ्री रेडिकल लिख रहे हैं, और 2 मोल CO2 बन चुका है। ये फाइनल स्टेप हो रहा है मेरे पास।
अब हमारे पास C6H5 फ्री रेडिकल, जिसको कि हम लोग फेनाइल फ्री रेडिकल भी कह सकते हैं, इसको हम लोग फेनाइल फ्री रेडिकल भी कह सकते हैं। अब देखिए जरा समझिएगा, ये जो फेनाइल फ्री रेडिकल है वो अब इथीन से रिएक्शन करेगा, क्योंकि हम इथीन का पॉलीमराइजेशन देखने जा रहे हैं। तो C6H5 जो है वो अपना फ्री रेडिकल लेके बैठा हुआ है, किसी के इंतजार में है कि कोई आए, किसी से हम जुड़े। तो अब इथीन आता है, और इथीन जब आता है तो इस बेंजीन के फ्री रेडिकल को देख करके इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। दोनों भाई बोलता है कि चलो अब हम लोग अलग अलग हो जाएं, हमसे बेंजीन का कष्ट देखा नहीं जा रहा है, तो चलो। तो ये दोनों भाई लड़ जाते हैं और दोनों आपस में बॉन्ड तोड़ लेते हैं। अब ये जैसे ही टूटते हैं तो फेनाइल तो फ्री में बैठा हुआ है वहीं पे, और ये लोग भी अपना अपना बॉन्ड तोड़ के खाली हो गए। अब जब ये दोनों खाली हो गए तो यहाँ पे देखो दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, और ये वाला बॉन्ड अभी भी खाली है। तो आप देख सकते हो कि दोनों के बीच में बॉन्ड बन चुका है। तो ये वाला स्टेप जो था, इसको हम लोग चेन इनिशिएशन स्टेप बोलते हैं। थोड़ा सा इस बॉन्ड को सीधा दिखा देते हैं। तो देखो ये चेन इनिशिएशन स्टेप था, समझ गए लोग सभी लोग। अब हमारा इनिशिएशन का काम यहाँ पे समाप्त होता है। अब स्टेप 2 में चलेंगे, और वहाँ पे हमारा चेन प्रोपोगेट करेगा। अब चेन की शुरुआत हो गई, और ऑक्साइड खुद टूट गया, टूट करके दो भाग में यहाँ टूटा, फिर दो से ये चार हुआ, और चार भाग में टूट करके फाइनली तुम देख रहे हो कि दो गो फेनाइल फ्री रेडिकल, इसको क्या बोलते हैं, इसको फेनाइल फ्री रेडिकल बोलते हैं। और लास्ट वाले को भी क्या बोलते हैं, फेनाइल फ्री रेडिकल ही बोलते हैं। ठीक है, तो 2 मोल फेनाइल फ्री रेडिकल और 2 गो CO2 बन गया है। यहाँ पे भी वही चीज हम दिखाने की कोशिश किए हैं। और फेनाइल फ्री रेडिकल इथीन से जुड़ करके, और ये फ्री रेडिकल बन चुका है। अब स्टेप 2 में चेन प्रोपोगेशन होगा, ठीक है, चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप, या चेन प्रोपोगेशन स्टेप भी लिख सकते हो। चेन प्रोपोगेट करेगा, इनिशिएट हो चुका है रिएक्शन का। प्रोपोगेशन स्टेप में नया फ्री रेडिकल आएगा, ठीक है, और दूसरे इथीन के मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ेगा। जो ये नया फ्री रेडिकल बना है, न्यू फ्री रेडिकल, ये इथीन के मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ेगा। तो देखिए इसमें लिख सकते हैं द न्यू फ्री रेडिकल, फेनाइल फ्री रेडिकल के बाद नया फ्री रेडिकल बना, तो द न्यू फ्री रेडिकल adds the another molecule, adds the another molecule of ethene monomer, another molecule adds the another molecule of ethene monomer। अब इथीन का करा रहे हैं तो इथीन ले लिए, नहीं तो कुछ और होता तो हम उसके लिए कुछ और लेते, प्रोपीन होता तो प्रोपीन लेते। इसीलिए मैं यहाँ मोनोमर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। टू फॉर्म ए लार्जर फ्री रेडिकल, टू फॉर्म ए लार्जर फ्री रेडिकल, अब ये बड़ा फ्री रेडिकल बनाना चाहता है, और इसीलिए इथीन को ये बुला रहा है, यहाँ मेरे साथ जुड़ो, और जुड़ करके हम लोग चेन का प्रोपोगेशन करें, अपने साम्राज्य का विस्तार करें। जैसे राजा महाराजा पहले के जमाने में राज्य जीतते थे, और अगले राज्य पे देखते रहते थे कि उस पे कैसे अब कब्जा करें। इसी तरह से ये अब प्रोपोगेशन शुरू कर रहा है, और इसने एक इथीन को बुलाया है। अब ये इथीन जुड़ेगा, तो उसके बाद ये लगातार और इथीन्स को बुलाते जाएगा जुड़ने के लिए। अब देखो जी, फ्री रेडिकल देखते ही इनका मन बेचैन हो जाता है इथीन का, और ये आपस में बॉन्ड तोड़ लेते हैं। अब ये जैसे तोड़ते हैं तो उधर से वो बैठा हुआ है जुड़ने के लिए। तो देखो, तो यहाँ पे अब ये जैसे इथीन का मॉलिक्यूल आया, ये तो अपना दूर हो गया, लेकिन ये वाला दोनों आपस में जुड़ गया। अब जब दोनों जुड़ गया तो देखो चेन का प्रोपोगेशन हो गया, काफी बढ़ गया ये। अब इसी स्टेप को बार बार इथीन बुलाते जाएंगे, इथीन को जुड़ा ना, रिपीटिंग मेनी टाइम्स, बहुत बार इसी स्टेप को हम लोग रिपीट करते गए, रिपीटिंग मेनी टाइम्स। और मेनी टाइम्स कहने का मतलब हम कितना इथीन लाए होंगे, तो हम लाए हैं एन मोल इथीन। अब एन मोल इथीन जब लाओगे तो कहानी तुमको क्या समझ में आ रहा है, ये कभी समाप्त होने वाला है ही नहीं। यानी C6H5 CH2 CH2
का होल एन, देखो ये एन टाइम्स ला के जोड़ेंगे हम, क्योंकि ये कहानी कभी खत्म नहीं होगा। और इधर लास्ट में फिर भी ये जिंदगी भर चलते रहेगा, तो ये कभी स्टेप खत्म होने वाला नहीं है। तो CH2 फ्री रेडिकल ये लास्ट में बचा रहेगा। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, कभी खत्म ही ना हो, तो ये जिंदगी भर ऐसे ही और बढ़ते रहेगा। और अब ये इंतजार में है कि आखिर अब कितना बढ़ा जाए, बढ़ते बढ़ते अभी इसकी कोई काउंटिंग नहीं है, तुम्हारे 10 करोड़ बार जन्म लेने तक भी ये खत्म नहीं होगा, ये प्रोसेस चलते रहेगा। तो लास्ट में अब इसको अंजाम दिया जाता है, क्योंकि आखिर ऐसे ही करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो अब लास्ट स्टेप लेके आएंगे हम, चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो अगले पेज पे वो करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, किसी को दिक्कत है तो बताइए भाई। लास्ट वाला एक बार और बता दीजिए। लास्ट में हम बताए कि इथीन इथीन ये कई बार आते रहेगा। देखो ये इथीन का मॉलिक्यूल आया था, जुड़ गया, तो एन बार इथीन लाएंगे, फिर इथीन लाते तो दूगो और कार्बन जुड़ता, फिर इथीन लाते दूगो और जुड़ता, फिर इथीन लाते दूगो और जुड़ता। तो आप लगातार इथीन बढ़ाते जाएंगे और ये तुम्हारा इथीन इथीन जुड़ते चला जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि लगातार इथीन इथीन जुड़ने से तुम्हारा बहुत बड़ा एक यूनिट बन जाएगा। तो इसीलिए हम एन लिख दिए यहाँ पे, ताकि तुम समझ लो कि एन बार इथीन लाया गया है, मतलब कोई गिनती नहीं है कितना बार इथीन जोड़ा गया है। संडे को कल डाउट क्लास चलेगा, संडे को कल 8 बजे से डाउट क्लास रहेगा। जिन लोग को डाउट होगा वो 8 बजे से लाइव हो जाइएगा। सच में ऐड नहीं कीजिएगा, वो तो सोमवार को पता चलेगा। एक बच्चा मैसेज कर रहा है कि सच में ऐड नहीं कीजिएगा, मंडे को आप लोग को पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। जिनका फी बाकी है कल जमा कीजिए, अदरवाइज परसों आप समझिए। अभी तो जूम पे ही चलेगा, हाँ। चलिए, तो ये बातें आप समझ गए सब लोग। मीटिंग कभी भी समाप्त हो सकता है, और उसके बाद से हम लोग जुड़ेंगे तो चेन टर्मिनेशन स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं, और लास्ट स्टेप है हमारा चेन टर्मिनेशन स्टेप। स्टेप 3 है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो चेन टर्मिनेट कैसे करता है, ठीक है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो 3 तरह से इसका पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मतलब आप कपलिंग करा सकते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन करा सकते हैं, चेन ट्रांसफर करा सकते हैं, कई तरीके से करा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को कपलिंग करा देना है तुम्हारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। देयर आर थ्री वेज, देयर आर थ्री वेज, ठीक है, ऑफ चेन टर्मिनेशन। थ्री वेज ऑफ चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन का 3 वेज है। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, चेन ट्रांसफर रिएक्शन। चेन ट्रांसफर रिएक्शन, चेन ट्रांसफर रिएक्शन। ठीक है, चेन ट्रांसफर रिएक्शन आर मोड ऑफ टर्मिनेशन। ये 3 मोड है ऑफ टर्मिनेशन। टर्मिनेशन करने का ये 3 तरीका है।
लेकिन हम लोग कपलिंग ही करा लेंगे, ज़्यादा आसान है और तुम्हारे सिलेबस में भी यही है। मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ चेन। चलिए, तो कैसे टर्मिनेशन होगा जरा देखते हैं हम लोग। हमने जो दोनों ग्रुप बनाया है वो क्या क्या है मेरे पास। देखिए, हमने जो ग्रुप बनाया था CH2 का होल n कर दिया था। इसका मतलब कितने CH2 जुड़ेंगे कोई ठिकाना नहीं है। और इसके बाद दो CH2 और ले लिए थे हम लोग, और सेम ग्रुप को एक और ले आएंगे हम लोग, C6H5CH2 का होल n। क्योंकि एक बार में एक ही पॉलीमर तो नहीं बन रहा होगा ना, तो कई लोग बन रहे होंगे, तो सबको लेके जोड़ देंगे। पॉलीमर का मतलब इनफाइनाइट हो गया, ये कभी जिंदगी में समाप्त नहीं होने वाला है। अब देखो यहाँ पे आकर के तुम देख सकते हो कि ये एक पॉलीमर और ये दूसरा पॉलीमर। अब इन दोनों को आप आराम से जोड़ दीजिए, यही आपका फाइनल स्टेप हुआ। और इसके बाद अब आपका क्या कहानी बन पा रहा है देख लीजिए। तो अब कहानी बन रहा है C6H5, ठीक है, CH2 का होल n, CH2 का होल n, और फिर एक CH2 हो गया, फिर हो गया CH2 और फिर आपका हो गया CH2 का होल n, और लास्ट में बेंजीन, तो C6H5। तो इस तरह से तुम देख पा रहे हो, ये हमारा फाइनली जुड़ करके बना, और इसी को हम लोग पॉलीथीन कहते हैं, पॉलीथीन कहेंगे। अब ये पॉलीथीन कैसे बनेगा जरा समझते हैं। देखिए, अब हम लोग के पास जो भी है, इस ग्रुप को हमें हटाना होगा। C6H5 को हम लोग यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो कैसे हटाएंगे वो जरा देखिए आप लोग। यहाँ पे अच्छा ये बताओ, CH2 का जो N है, फिर CH2 है, CH2 है, तो ये दो दो बार और लिखना जरूरी है क्या? N दो बार लिखे हैं, तो हम दो बार लिखे चाहे एक बार लिखे, बात क्या है, सेम है। तो C6H5 CH2 का होल n लिख दे के बार, तो बात सेम नहीं है क्या? क्या फर्क पड़ जाएगा इससे? तो तुम समझ लो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये बिल्कुल भी वैसे ही रह गया जैसे पहले था, ठीक है। तो अब यहाँ से अगला स्टेप में क्या होगा कि अब ये दोनों C6H5 अपना अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है ना। देखो C6H5 सॉरी अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, तो CH2 का होल n बच जाएगा, और दोनों C6H5 जो है वो वापस निकल जाएंगे। उन्होंने एडिशन करवा दिया, पॉलीथीन बनवा दिया, अब उनको उनका काम खत्म हो चुका है, तो वो वापस अब निकल जाएंगे, और CO2 मिलेगा वहां पे, CO2 से जुड़ करके और फिर से वो अपना बेंजोइल पेरोक्साइड बना लेंगे। तो देखो जी, 2 मोल C6H5 है ना, तो 2 मोल C6H5 अब 2 मोल CO2 से मिलेंगे, और फिर से वापस वो अपनी कहानी में चले जाएंगे और अपनी दुनिया में वापस चले जाएंगे, और कहानी कुछ ये बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और C6H5 बेंजीन को हम कह रहे हैं। यानी ये बन गया तुम्हारा बेंजोइल पेरोक्साइड, और बेंजोइल पेरोक्साइड बन करके ये अब चल चुका है, दुनिया छोड़ चुका। और इस तरह से हमारा फाइनल हो गया यहाँ पे ये एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई डाउट है तो बताओ भाई। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। देखिए, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये तीनों स्टेप को आपको बहुत ढंग से लिखना होगा, याद करना होगा, एग्जाम में ये 5 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। चलिए, तो ये कहा, ये चैप्टर समाप्त हो गया, चैप्टर कह रहे हैं। हेलो। सर ये जो लास्ट में बोले ना
वो बेंजीन हट के पॉलीथीन बनेगा, वो बता दीजिए। C6H5 खुद निकल गया अपना, फिर अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो फ्री रेडिकल ये CH2 बच गया। अब इसका मतलब ये है कि ये लगातार CH2 ही जुड़ेगा आपस में, तो इथीन हाँ, इथीन 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 जुड़ते चला पॉलीथीन बन गया। जाएगा, n टाइम्स जुड़ेगा, पॉलीथीन बना देगा। उसको CO2 कहाँ से मिला? CO2 पहले शुरू में नहीं थी क्या क्लास में? थे। इनिशिएशन स्टेप जब पढ़ाए हैं, वहां पे CO2 अच्छा, रिलीज हाँ, करवाए CO2 थे। निकला था। हम्म। चलो, तो ये खत्म हो गया। बोलो सब कटायनिक पॉलीमराइजेशन पढ़ाएं कि छोड़ दें, क्योंकि वो तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है। फर्स्ट पेज बैक अब नहीं हो पाएगा, मीटिंग समाप्त हो चुका है। रेड लाइन के बाद फिर से बता दीजिए। देखो, रेड लाइन के बाद हम ये बोल रहे हैं कि ये और ये दोनों अलग हो जाएंगे, और खाली CH2 CH2n बचेगा, क्योंकि हमको पॉलीथीन बनाने से मतलब है, C6H5 से कोई मतलब थोड़ी है। तो वो कैटलिस्ट था, और कैटलिस्ट आता है, रिएक्शन करवाता है और चला जाता है, एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, एग्जाम में ये कटायनिक पॉलीमराइजेशन नहीं आता है, तो इसीलिए अगर कहोगे लोग तो बताएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। समय भी हो चुका है, अब आज तो हो भी नहीं पाएगा। तो देखो, मंडे को क्लास जो लगेगा, मंडे को जो क्लास लगेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका। उसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ये जो भी टॉपिक बचा हुआ है वो टॉपिक पढ़ाएंगे आगे। ठीक है, मतलब हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स में जो भी टॉपिक आगे बचा हुआ है उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मंडे को, मंडे वेडनेसडे और ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में आपका हेलो अल्केन्स खत्म हो जाएगा, और बाकी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में ये पॉलीमर समाप्त होगा। इसके बाद मंडे से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, नेक्स्ट मंडे से। तो जो भी टॉपिक बचा होगा तुम लोग का कल मंडे को बताना। कल 8 बजे से बैकअप ये रखेंगे, डाउट क्लास। जिनको डाउट क्लास पूछना होगा जो भी, वो पूछ लीजिएगा। आज जूम पर ही डाउट क्लास रहेगा। एड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हो जाएगा स्टार्ट, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है कि बैकवर्ड रिएक्शन? ये रिएक्शन ही नहीं है, ये एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन है, और ये दोनों डायरेक्शन में थोड़ी हो रहा है कि फॉरवर्ड बैकवर्ड बोलेंगे। चलिए, और कोई